सुबह का समय। स्कूल की घंटी बजती है। ट्रिंग ट्रिंग। नया सत्र शुरू हुआ था। कक्षा 10 में एक नया लड़का आया, आरव। थोड़ा शांत, थोड़ा सीधा, लेकिन आंखों में कुछ खास था। क्लास में टीचर ने कहा, बच्चों, ये हैं तुम्हारे नए क्लासमेट, आरव। उसी समय पीछे की बेंच पर बैठी नैना उसे देख रही थी। जैसे ही उनकी नजरें मिली, एक अजीब सा एहसास हुआ। धीरे धीरे दोस्ती। कुछ दिनों बाद नैना धीरे से, तुम नए हो ना? नोट्स चाहिए? आरव हल्की मुस्कान के साथ, हाँ। और शायद एक दोस्त भी। बस वहीं से उनकी दोस्ती शुरू हो गई। साथ में लंच करना, एक ही बेंच पर बैठना, होमवर्क शेयर करना। दोनों की दोस्ती अब पूरे स्कूल में मशहूर होने लगी थी। प्यार का एहसास। एक दिन बारिश हो रही थी। स्कूल छूटने के बाद नैना छत के नीचे खड़ी थी। आरव उसके पास आया और अपना बैग उसके सिर पर रख दिया। नैना हंसते हुए, तुम खुद भीग जाओगे। आरव, कोई बात नहीं, अगर तुम मुस्कुरा रही हो। बस उसी पल नैना को समझ आ गया, ये दोस्ती से ज्यादा है। ट्विस्ट। एक दिन अचानक आरव स्कूल आना बंद कर देता है। नैना रोज उसका इंतजार करती, लेकिन वो नहीं आता। कुछ दिनों बाद पता चला, आरव के पापा का ट्रांसफर हो गया है। वो शहर छोड़ गया। नैना की आंखों में आंसू थे। उसने कभी अपने दिल की बात कही ही नहीं। आखिरी पन्ना। सालों बाद नैना अपने पुराने स्कूल की लाइब्रेरी में जाती है। वहीं उसे एक पुरानी किताब मिलती है, जिसमें एक कागज रखा था। उस पर लिखा था, नैना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन कह नहीं पाया। अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। तुम्हारा आरव। नैना मुस्कुरा देती है, आंखों में आंसू लेकर। 5 साल बाद नैना अब स्कूल की वो मासूम लड़की नहीं रही थी। अब वो कॉलेज में थी। समझदार, लेकिन अंदर से अभी भी वही अधूरी कहानी लिए हुए। उस दिन कॉलेज में एक फेस्टिवल था। चारों तरफ म्यूजिक, डांस, भीड़। लेकिन नैना का मन कहीं और था। एक आवाज जो दिल तक पहुंची। स्टेज पर एक लड़का गाना गा रहा था, तुम ही हो, अब तुम ही हो। जैसे ही नैना ने वो आवाज सुनी, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। नैना मन में, ये आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? वो धीरे धीरे स्टेज के पास गई, और जैसे ही उस लड़के का चेहरा देखा, वो आरव था। मुलाकात, लेकिन चुप्पी। दोनों की आंखें मिली। समय जैसे रुक गया। आरव भी उसे देख रहा था, लेकिन इस बार दोनों चुप थे। कुछ पल बाद आरव धीरे से, कैसी हो नैना? नैना हल्की मुस्कान के साथ, ठीक हूं। तुम? दोनों के पास बहुत कुछ कहने को था, लेकिन शब्द नहीं थे। पुरानी बातें फिर से जिंदा। शाम को दोनों कॉलेज के पीछे वाले गार्डन में बैठे। नैना, तुम बिना बताए क्यों चले गए? आरव नीचे देखते हुए, मैं बताना चाहता था, लेकिन डर था कि तुम रोओगी, और मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। नैना की आंखों में आंसू आ गए। नैना, और मैं रोज इंतजार करती रही। दिल की बात आखिर कह दी।
कुछ देर की चुप्पी के बाद, आरव, मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूं। नैना ने उसकी तरफ देखा और इस बार वो मुस्कुरा दी। नैना, मैंने कभी करना बंद ही नहीं किया। नई शुरुआत। हल्की हवा चल रही थी। पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे। इस बार कोई जुदाई नहीं थी, कोई अधूरापन नहीं था। बस दो दिल थे जो फिर से एक हो गए।